A very good morning to all of you. मैं हूं आमश और आप देख रहे हैं कंप्लीट पाइथन मास्टरी कोर्स. वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर लेसन नंबर 28 ऑफ प्रैक्टिकल सेशन ऑफ स्ट्रिंग. पिछले लेक्चर में हमने स्ट्रिंग की कंप्लीट थ्योरी पढ़ी थी. हमने समझा था कि स्ट्रिंग क्या होती है, पाइथन स्ट्रिंग को कैसे स्टोर करता है, इंडेक्सिंग क्या होती है, स्लाइसिंग क्या होती है, स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल क्यों होती है और स्ट्रिंग मेथड का एक एक ओवरव्यू भी हम लोगों ने देखा था. लेकिन सिर्फ थ्योरी पढ़ने से प्रोग्रामिंग नहीं आती. प्रोग्रामिंग तब आती है जब हम खुद कोड लिखते हैं. और आज का लेक्चर पूरा प्रैक्टिकल होने वाला है. मैं सिर्फ कोड नहीं लिखूंगा, हर लाइन एक्सप्लेन करूंगा, हर आउटपुट एक्सप्लेन करूंगा और हर जगह बताऊंगा कि एक्चुअल प्रोजेक्ट में इसका यूज कहाँ होता है. तो वीएस कोड ओपन कर लीजिए, पाइथन फाइल क्रिएट कर लीजिए और चलिए कोडिंग स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम एक नेम नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर एक वैल्यू स्टोर करेंगे एलेक्स. ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, नेम को प्रिंट कर देंगे. ठीक है, यहाँ पे क्या किया, नेम को प्रिंट कर दिया और कोड को रन करते हैं और देखते हैं क्या आता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं एलेक्स यहाँ पे प्रिंट हो गया है. अब इस कोड को समझते हैं. यहाँ मैंने लिखा है नेम इक्वल टू एलेक्स. यहाँ एक वेरिएबल बनाया है. वेरिएबल का नाम क्या है हमारा, वेरिएबल का नाम नेम है. वेरिएबल का नाम हमारा नेम है और उसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग स्टोर की है और स्ट्रिंग का नाम क्या है, एलेक्स मैंने रखा है. ठीक है, तो ध्यान रहे कोट्स के अंदर लिखा हुआ टेक्स्ट ही स्ट्रिंग होता है. अगर मैं यहाँ से टेक्स्ट ये कोट्स हटा दूं अगर मैं यहाँ से, तो ये जो एलेक्स है वो हमारा स्ट्रिंग नहीं रहा. ठीक है, तो पाइथन क्या सोचेगा, पाइथन सोचेगा एलेक्स क्या है, एक वेरिएबल है और क्योंकि एलेक्स नाम का कोई वेरिएबल बना ही नहीं है तो पाइथन एरर दे देगा. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, पाइथन एरर दे देगा. तो ऐसा क्यों होगा, ये आपको अगर समझ में नहीं आया हो, एलेक्स नाम का वेरिएबल मैंने नहीं बनाया. यहाँ पे एक चीज देखिए, अगर मैं ऐसे कर दूं, यहाँ पे लिखता नेम नेम वन इक्वल टू, यहाँ पे एलेक्स, यहाँ पे ये करता एलेक्स इक्वल टू, एक सेकंड, एलेक्स इक्वल टू कर देता मैं, यहाँ पे एक स्ट्रिंग डाल देता नेम. ठीक है, तब यहाँ पे पाइथन क्या समझता है, ये जो नेम इक्वल टू एलेक्स का मतलब कि नेम वेरिएबल में को इक्वल कर दिया गया, मतलब असाइन कर दिया, नेम वेरिएबल में एलेक्स को असाइन कर दिया गया. ठीक है, ऐसा समझता पाइथन. अगर मैं एलेक्स को बिना कोट के अंदर लिखता तो वेरिएबल अगर होता मेरे पास एलेक्स नाम का, तब यहाँ पे पाइथन एरर नहीं देता क्योंकि नेम के अंदर एलेक्स के वेरिएबल को असाइन कर दिया. ठीक है, ये तो मैंने आपको बताने के लिए एग्जांपल दिया सिर्फ कि एलेक्स अगर हम कोट्स नहीं लिखें तो जो वो पाइथन है वो क्या समझता है, वो समझता है कि एलेक्स जो है, जो भी मतलब जो भी चीज लिखा है वो बिना कोट्स के लिखा है, तो वो समझेगा पाइथन क्या कि वो एक वेरिएबल है. सिर्फ टेक्स्ट की बात हो रही है, नंबर की बात नहीं हो रही है, इतना याद रखिएगा. तो यहाँ पे मैंने बस आपको बताने के लिए एक एलेक्स नाम का वेरिएबल क्रिएट किया था. उसके बाद वहां पे असाइन वैल्यू असाइन किया. यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने कोई एलेक्स नाम का कोई वेरिएबल बनाया ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे एरर दे रहा है. तो ये क्योंकि टेक्स्ट जो है बिना कोट्स के अगर लिखा रहे तो वो समझता है पाइथन की ये एक वेरिएबल है. ठीक है, तो हमें एक चीज याद रखना है कि जब भी हमें लिखना है, जब भी हमें क्या बोलते स्ट्रिंग लिखना है तो हमेशा कोट्स के अंदर होगा. ठीक है, तो ये एक पहला चीज हमारा हो गया, पहला प्रोग्राम हो गया. और प्रिंट करके नेम लिखा, मैंने क्या किया, प्रिंट नेम लिखा. और नेम हमारा क्या, वेरिएबल है, तो नेम के मतलब कि वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो हमारा यहाँ पे एलेक्स प्रिंट हो गया. ठीक है, ये था हमारा पहला प्रोग्राम. इसे करते कमेंट आउट, फिर देखते हैं दूसरा. अब हमारा है यूजिंग सिंगल कोट. सिंगल कोट का यूज करके हम देखते हैं. तो सिटी नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर हम सिंगल कोट यूज करेंगे और लिखेंगे यहाँ पे लंदन. ठीक है, और फिर कर देंगे हम प्रिंट सिटी. और इसे करते हैं रन, क्या आएगा बिल्कुल पता होगा आपको, लंदन है यहाँ पर. ठीक है, क्या आया हमारा, सिटी के अंदर जो वेरिएबल जो वैल्यू स्टोर था वो हमारे यहाँ पे प्रिंट हो गया. तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पे हमने क्या किया, सिंगल कोट्स यूज किया, डबल कोट यूज नहीं किया. यहाँ पे क्या किया, सिंगल कोट्स यूज किया यहाँ पर. तो पिछले एग्जाम्पल में हमने क्या किया था, डबल कोट्स यूज किया था. इस एग्जाम्पल में सिंगल कोट्स यूज किया. रिजल्ट हमारा क्या है, दोनों में सेम आया. तो पाइथन के लिए दोनों वैलिड है. अगर हम डबल कोट्स के अंदर अगर लंदन लिखें या फिर सिंगल कोट्स के अंदर लंदन लिखें, दोनों पाइथन दोनों को स्ट्रिंग समझता है. तो सवाल आता है कि सिंगल कोट्स यूज क्यों किया जाता है, सिंगल कोट्स यूज कब करें और डबल कोट्स यूज कब करें. अब हम तो दोनों यूज कर सकते हैं, दोनों यूज कभी भी कर सकते हैं. ठीक है, टीम कोडिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो फॉलो करना होता है या जो फॉलो करना चाहिए, उसमें क्या जनरली डबल कोट्स ही यूज करना चाहिए क्योंकि डबल कोट्स ही प्रीफर किया जाता है क्योंकि डबल कोट्स बिगनर्स को रीडेबल लगता है, पढ़ने में आसानी लगता है. ठीक है, इसके बाद इसे करते हैं कमेंट आउट, फिर आते हैं हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ. अब एक बहुत प्रैक्टिकल सिचुएशन देखते हैं. सपोज मुझे लिखना है इट्स अ ब्यूटीफुल डे. मुझे इट्स अ ब्यूटीफुल डे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, मान लीजिए मैं एक मैसेज नाम का एक वेरिएबल बनाया, इसके अंदर सिंगल कोट्स का मैं यूज करूंगा. ठीक है, सिंगल कोट्स का यूज करके इट्स ब्यूटीफुल डे लिखूं मैं अगर, तो
यहाँ पे पहले कोड रन करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। कोड रन करने पे हमारा यहाँ पे एरर आया, सिंटेक्स एरर, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल्स। इसका मतलब क्या हुआ, एरर क्यों आया? क्योंकि पाइथन को लगेगा इट्स के बाद स्ट्रिंग खत्म हो गई। इट्स हम क्या लिखते हैं, आई टी एपोस्ट्रॉफी एस लिखते हैं इट्स में। तो पाइथन को लग रहा है बस इट ही तक क्या है स्ट्रिंग है, बाकी जो है स्ट्रिंग नहीं है, पाइथन को ये लग रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे सिंगल कोट्स का यूज किया है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। हम क्या करेंगे, इस मैसेज को क्या करेंगे, डबल कोट्स के अंदर स्टोर कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको सारे मैसेज को डबल कोट्स के अंदर स्टोर कर देंगे। अब क्या होगा, अब इसे रन करेंगे अगर, तो ये हमें साफ साफ मैसेज दे देगा। यहाँ पे एक सेकंड, सॉरी प्रिंट कराया नहीं, अभी हम प्रिंट कराएंगे तब ना। प्रिंट मैसेज, मैसेज को प्रिंट कराएंगे, उसके बाद देखते हैं रन करके क्या आता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट्स अ ब्यूटीफुल डे। तो अभी हमारा ब्यूटीफुल डे लिखा हुआ आ गया। इससे पहले सिंगल कोट्स का यूज कर रहे तो नहीं आ रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि पाइथन को लग रहा था अगर हम क्या एपोस्ट्रॉफी यूज करना हमें सेंटेंस में, तो सिंगल कोट्स का कभी यूज कर ही नहीं सकते। अगर एपोस्ट्रॉफी यूज करेंगे तो क्या होगा, सिंगल कोट्स का यूज करेंगे तो पाइथन को लगेगा कि एक वहीं पर स्ट्रिंग खत्म हो गई और बाकी जो टेक्स्ट लिखा है वो हमारा स्ट्रिंग में नहीं आता है। ठीक है, तो जब आपको सेंटेंस लिखना हो तो आप क्या किए, डबल कोट्स का यूज कीजिए। आपको ज्यादा बेटर है, ज्यादा प्रैक्टिकली ज्यादा यूजफुल रहेगा। ठीक है, आपको आसानी भी होगा। इसके बाद करते हैं इसे कमेंट आउट, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ट्रिपल कोट्स पर। ट्रिपल कोट का यूज तब होता है जब हमें मल्टीपल लाइंस का टेक्स्ट लिखना होता है। ठीक है, एग्जांपल में मैं क्या करता हूँ, मैसेज नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ। इसके अंदर मैं लिखता हूँ ट्रिपल कोट लिखूँ। ठीक है, ट्रिपल कोट्स, एक से ट्रिपल डबल कोट्स। तो इसके अंदर मैं लिखता हूँ सबसे पहले, वेलकम टू कंप्लीट पाइथन मास्टरी स्ट्रिंग प्रैक्टिकल सेशन। क्या लिखा मैंने, वेलकम टू कंप्लीट पाइथन मास्टरी स्ट्रिंग प्रैक्टिकल सेशन। अब क्या करता हूँ, प्रिंट मैसेज, मैसेज को प्रिंट करता हूँ। एक सेकंड, कैपिटल हो गया, प्रिंट मैसेज। अब इसे करते हैं रन। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं वेलकम टू कंप्लीट पाइथन मास्टरी स्ट्रिंग प्रैक्टिकल सेशन, यहाँ पे हमारा प्रिंट हो गया। तो अब इस कोड को समझते हैं। मैसेज में जो हमने लिखा है वेलकम टू कंप्लीट पाइथन मास्टरी स्ट्रिंग प्रैक्टिकल सेशन, ये जो भी लिखा हमने, तो इसमें क्या है, ट्रिपल कोट्स की वजह से पाइथन लाइन ब्रेक को प्रिजर्व करता है, लाइन ब्रेक होने से बचाता है पाइथन। यहाँ पे मतलब जिस तरह से हमने लिखा था सेम वैसा ही हमारा यहाँ पर प्रिंट हो गया। ठीक है, तो आउटपुट भी हमारा वैसा ही आया। अगर कभी आपको पैराग्राफ, डॉक्यूमेंटेशन, लॉन्ग मैसेज या ईमेल टेम्पलेट या सर्टिफिकेट टेस्ट बनानी हो तो ट्रिपल कोट बहुत यूजफुल होता है। ठीक है, इसे करते हैं कमेंट आउट और फिर चलते हैं नेक्स्ट। अब क्या करेंगे, टेक्स्ट लिख के एक डबल कोट लिख देते हैं यहाँ पर है। ठीक है ना, और उसके बाद ये क्या हमारा है, इसको अगर हम प्रिंट कराएं, प्रिंट टेक्स्ट, तो हमारा क्या आने वाला है, देखिए जरा। यहाँ पे हमारा आउटपुट कुछ नहीं आया, खाली है, कुछ भी नहीं आया। तो आउटपुट हमारा ब्लैंक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वेरिएबल एम्प्टी है। एक्चुअली इसके अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग स्टोर है। ये भी एक वैलिड स्ट्रिंग है। ठीक है ना, ये भी क्या है, एक वैलिड स्ट्रिंग है। क्योंकि हमने क्या क्या पाइथन में, सॉरी टेक्स्ट के अंदर क्या क्या, डबल कोट्स के अंदर कुछ नहीं लिखा है। मतलब स्ट्रिंग हमारा अवेलेबल है, स्ट्रिंग है हमारा, लेकिन ये स्ट्रिंग हमारा एम्प्टी है, इसलिए यहाँ पर कुछ हमें शो नहीं हो रहा है। तो हम कैसे पता करेंगे टेक्स्ट हमारा स्ट्रिंग है या नहीं है? तो हम इसका क्या कर देंगे, टाइप प्रिंट कर देंगे। प्रिंट टाइप ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट का टाइप प्रिंट कर देखेंगे हम और देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्लास str लिखा हुआ है। क्या आ रहा है, क्लास str लिखा हुआ है। जबकि हमारा जो स्ट्रिंग है वो एम्प्टी स्ट्रिंग है, लेकिन हमारा स्ट्रिंग अवेलेबल है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे स्ट्रिंग कुछ नहीं शो कर रहा है, मतलब कुछ नहीं है। लेकिन क्या है, जब हमने स्ट्रिंग डबल कोट्स के अंदर एक वेरिएबल के अंदर डबल कोट्स दिया है, स्टोर किया है, तो मतलब वो एम्प्टी स्ट्रिंग है, बिना कुछ लिखे स्टोर किया है, तो वो एम्प्टी स्ट्रिंग है। ठीक है, तो इसलिए हमने जब यहाँ पे टाइप ऑफ प्रिंट किया, टाइप ऑफ टेक्स्ट, तो हमारा क्लास str मतलब स्ट्रिंग दिखा रहा है। ठीक है, चलिए इसे करते हैं कमेंट आउट, फिर चलते हैं नेक्स्ट हमारे प्रोग्रामिंग में। तो अब क्या है, प्रोग्रामिंग में कभी कभी हमें पता करना होता है कि वेरिएबल के अंदर एक्चुअली में किस टाइप का डेटा स्टोर है। उसके लिए पाइथन हमें एक फंक्शन देता है, टाइप फंक्शन। ठीक है, तो हमें अब जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि टाइप ऑफ टेक्स्ट देखा, तो यहाँ पे हमें टाइप ऑफ क्लास str हमें मिल गया कि हमें पता करना है जो वेरिएबल है उसमें किस तरह का डेटा स्टोर है। तो हम टाइप फंक्शन का यूज करके वो हम देख सकते हैं। यहाँ पे एक और बनाते हैं, नेम इक्वल टू एक स्ट्रिंग देते हैं यहाँ पर है, उसके अंदर लिखते हैं सोफिया, लिखते हैं उसके अंदर। फिर यहाँ पे मैं करता हूँ प्रिंट, यहाँ पे मैं डायरेक्ट टाइप प्रिंट करूंगा, टाइप ऑफ नेम। ठीक है, इसे करते हैं रन, फिर देखते हैं क्या आता है। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लास str आया। मतलब इस आउटपुट का पहले मतलब समझते हैं। str मतलब क्या होता है, str मतलब हमारा होता है स्ट्रिंग। str का मतलब स्ट्रिंग है। मतलब यानी पाइथन कंफर्म कर रहा है कि नेम वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग स्टोर है। जो नेम वेरिएबल हमने बनाया है उसके अंदर क्या है, ये सोफिया नाम का क्या है, वो स्ट्रिंग स्टोर है। ठीक है, अगर
इसके अंदर अगर नंबर रहता तो यहाँ पे INT शो करता, डेसिमल नंबर होता तो वहां पे तुम आपका फ्लोट शो करता, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा आउटपुट में फ्लोट आता, फिर भी एक बार देख लेते हैं, फिर आपको कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, नेम के अंदर 100 स्टोर कर दिया, ये हमारा इंटीजर है, इसे रन करेंगे तो क्या आएगा, टू क्लास INT लिखा हुआ है, ठीक है। डेसिमल अगर यहाँ पे कर दें 0.45 कर दें, अब क्या आएगा, फ्लोट आना चाहिए। अब क्या है हमारा यहाँ पर, फ्लोट आया। यहाँ पे अगर हम बुलियन कर देंगे तो हमारा ट्रू लिख देंगे तो हमारा क्या बूल आएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है, बूल आ रहा है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब क्या है, टाइप जो है, टाइप ये हमारा ये टाइप फंक्शन जो है, ठीक है ना। टाइप डिबगिंग और लर्निंग दोनों के लिए बहुत यूजफुल होता है, इतना याद रखिएगा। टाइप क्या है, डिबगिंग और लर्निंग के लिए, दोनों के लिए यूजफुल होता है। तो डिबगिंग और लर्निंग क्या है हम लोग समझेंगे। इसे करते हैं कमेंट आउट पर, चलते हैं हमारा नेक्स्ट। अब हम आ रहे हैं स्ट्रिंग के सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल टॉपिक पर, स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। अगर आप यहाँ तक तो आप लोगों ने शुरू से करते हुए आप लोग आए हैं, फिर नेम के अंदर वैल्यू प्रिंट करना, स्टोर करना, उसे प्रिंट करना, टाइप देखना, ठीक है। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग का इंडेक्सिंग। अगर आप इंडेक्सिंग अच्छी तरह समझ गए तो स्लाइसिंग, अगर आप इंडेक्सिंग अच्छी तरह समझ गए तो स्लाइसिंग, सर्चिंग और बहुत सारे स्ट्रिंग मेथड ऑटोमेटिकली इजी लगने लगेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, लैंग्वेज नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर क्या करेंगे, पाइथन स्टोर करेंगे, पाइथन स्ट्रिंग स्टोर करेंगे, ठीक है। उसके बाद कर देते हैं प्रिंट लैंग्वेज। लैंग्वेज को प्रिंट करेंगे तो ये आउटपुट देख लेते क्या आने वाला। पहला यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या है, हमारा आउटपुट आ गया पाइथन, जैसा कि हमने अभी तक करते हुए देखा है, हमारा आउटपुट उसी तरह से सेम आ गया, ठीक है। अब तक तो सब नॉर्मल है, लेकिन पाइथन इंटरनली इस स्ट्रिंग को कैसे स्टोर करता है। स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारा क्या है, इसे समझते हैं। अगर देखिए यहाँ पे एक हैश टैग के देखिए, आपको दिखाते हैं यहाँ पे कैसे स्टोर करता है पाइथन। पी ऐसे है, वाई है, फिर टी है, एच है, ओ है, एन है, ठीक है। अब देखिए इंडेक्स कैसे रहता है, इसे भी क्या करता हूं मैं, कमेंट आउट कर देता हूं। इंडेक्स कैसा होता है यहाँ आप समझिए। पाइथन जो है वो 0 इंडेक्स पे है, मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया। वाई हमारा 1 इंडेक्स पे, टी हमारा 2 इंडेक्स पे, एच हमारा 3 इंडेक्स पे, ओ हमारा 4 इंडेक्स पे और एन हमारा 5 इंडेक्स पर, ऐसे रहता है। ये मैंने आपको पढ़ाया है। यानी पाइथन पूरे वर्ड को एक ब्लॉक की तरह स्टोर नहीं करता। ऐसा नहीं कि पाइथन लिख दिया, पाइथन एक पूरे पूरे एक वर्ड की तरह स्टोर हो गया। हर कैरेक्टर को अलग अलग पोजीशन दिया जाता है। हर कैरेक्टर क्या आता है, अलग अलग पोजीशन पर है। पी हमारा 0 पे है, वाई हमारा 1 पे है, टी हमारा 2 पे है। सिमिलरली ये सब हमारा अलग अलग पोजिशन पे है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, पाइथन की काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है, इतना ध्यान रखना है। पाइथन में पाइथन की काउंटिंग, ये मतलब ये जो पाइथन जो लिखा हमारा है, ये जो इंडेक्स हमारा हमेशा क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट नहीं होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पाइथन क्या करता है, जो पाइथन क्या करता है, जो भी स्ट्रिंग है उसको एक एक कैरेक्टर को अलग अलग पोजीशन पर स्टोर करता है, ठीक है। अब देखते हैं इस सेम कोड को, खैर छोड़िए कॉपी नहीं करते हैं, यहाँ पे नीचे आते हैं। अब मुझे मान लीजिए सिर्फ हमको पी चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, पाइथन में सिर्फ हमको पी चाहिए। वो कैसे करेंगे, ठीक है। इसे इसे कर देते हैं कॉपी और इसे कमेंट आउट कर देते हैं। इसके नेक्स्ट हम फिर से यहाँ पे देखते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पाइथन का पी चाहिए, तो कैसे होगा, सेम कोड लिखा रहेगा, प्रिंट लैंग्वेज, और हम क्या करेंगे, यहाँ लैंग्वेज के बाद एक लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद पी हमारा 0 इंडेक्स पर है तो 0 लिखेंगे। उसके बाद देखते हैं हम आउटपुट क्या हमारा आता है। यहाँ आप देख सकते हैं पी हमारा यहाँ पे प्रिंट हो गया। अभी लाइन बाय लाइन समझते हैं। पहले लाइन में हमने लिखा, पहले लाइन में हमने क्या किया, स्ट्रिंग स्टोर किया, लैंग्वेज इक्वल टू पाइथन, हमने क्या किया, लैंग्वेज के अंदर पाइथन नाम का एक स्ट्रिंग स्टोर किया। ये सब आपको आता है। दूसरा हमारा क्या, प्रिंट लैंग्वेज 0, लैंग्वेज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या है, हमने क्या इंडेक्स लिखा है, इंडेक्स 0 लिखा है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि हमने क्या किया, 0 इंडेक्स पर, पाइथन ने 0 इंडेक्स पे जो स्ट्रिंग को स्टोर किया है उसे मैं चाह रहा हूं एक्सेस करना, उसे मैं चाह रहा हूं प्रिंट करना, ठीक है। तो पाइथन ने क्या किया, 0 इंडेक्स पर जो स्ट्रिंग स्टोर था तो उसे उसने शो कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये पाइथन हमारा स्ट्रिंग है और मैं बार बार पाइथन पाइथन बोल रहा हूँ तो आपको ऐसा लगता हो सिर्फ पाइथन ही, स्ट्रिंग ही पाइथन के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे कुछ और स्टोर करता हूँ, लैंग्वेज की मैं आप जावा स्टोर करता हूँ, ठीक है, जावा, ठीक है ना। जावा स्टोर किया यहाँ पर, उसके बाद इसे रन करते हैं। तो 0 इंडेक्स पे हमारा क्या है, 0 इंडेक्स पे जावा का जे स्टोर था। तो स्ट्रिंग का जो एक कैरेक्टर जे जो है वो 0 इंडेक्स पे स्टोर था, तो हमने क्या किया, 0 जब लिखा मुझे तो क्या मिला, जावा का जे मिल गया। मैं अगर यहाँ पे एक और आपको दिखाऊं, कंट्रोल करके पेस्ट कर दूं, यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ थर्ड इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू स्टोर है, तो आप सोचिए कौन सा स्टोर, 0 पे जावा, 1 पे ए, थर्ड पे वी, तो हमें क्या मिलेगा, वी मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वी मिला, ठीक है ना। तो इसको कैसे हम लोग एक्सेस करते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। और स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग मैंने लिस्ट में, टपल में और डिक्शनरीज में भी पढ़ाया।
अगर आपको थोड़ा दिक्कत है लिस्ट क्या बोलते हैं इंडेक्सिंग और स्पाइसिंग में, तो आप मेरे वो लेक्चर भी देख सकते हैं, बिल्कुल मैंने डिटेल में समझा दिया। फिलहाल मैं भी यहाँ पर भी आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, एक सेकंड, इसमें सारा का सारा यहाँ पे एक्सेस कर लेते, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे एक सेकंड वेट, यहाँ पे 1 कर देता हूँ, ठीक है ना, और इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ नीचे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 2 कर दिया, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 3 कर दिया, ठीक है। अब इसे समझते हैं, इसे सेव करके रन करते हैं, हमें क्या मिलने वाला है। यहाँ पे JAVA मिल गया हमें। जीरो इंडेक्स पे जो स्ट्रिंग को, जो कैरेक्टर को पाइथन ने स्टोर किया था वो जे था, तो जे हमें मिल गया। फिर 1 इंडेक्स पे पाइथन ने जिस स्ट्रिंग को, जिस कैरेक्टर को, स्ट्रिंग के जिस कैरेक्टर को स्टोर किया था ए था, तो ए मिल गया हमें 1 इंडेक्स पर। सिमिलरली 2 इंडेक्स और 3 इंडेक्स पे हमें वी और ए मिल गया, ठीक है। हमारा यहाँ पे स्टोर था। अगर मैं यहाँ पे नाम चेंज कर दूं, कुछ और लिख दूं, यहाँ पे लैंग्वेज इक्वल टू इंग्लिश कर दूं, तो अब क्या आने वाला है, और हमारा यहाँ पे इंडेक्सिंग बढ़ गया, 0 पे ई है, 1 2 3 4 5 6 तक पहुंच गया, ठीक है ना। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंट्रोल सी करके और भी यहाँ पे कर देता हूँ, आपको या करके यहाँ पे 5 कर दिया, यहाँ पे 4 कर दिया, और एक और यहाँ पर 6 कर दिया। तो अब हमें क्या मिलेगा, देखिए, वेट, रन नहीं हुआ। हाँ, तो हमें क्या मिला, ENGLISH, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग एक्सेस करते हैं। तो ये भी समझ में आ गया होगा कि स्ट्रिंग जो होता है वो एक बार में पूरा का पूरा वर्ड स्टोर नहीं होता है। पाइथन क्या करता है, हर एक कैरेक्टर को अलग अलग पोजीशन देता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमें, ई का अलग पोजीशन है, एन का अलग पोजीशन है, जी का अलग पोजीशन है, आई का अलग पोजीशन है, ठीक है। जितने भी कैरेक्टर हैं सबका क्या है, अलग अलग पोजीशन है, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि जो पाइथन जो है वो स्ट्रिंग को एक वर्ड में पूरा स्टोर नहीं करता है, अलग अलग पोजीशन पे स्टोर करता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि सारा का सारा कैरेक्टर को, सारे के सारे कैरेक्टर को एक बार में कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, कमेंट आउट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि नेगेटिव स्लाइसिंग की वजह से हम लोग कैसे यूज करते हैं। सेम हम इंग्लिश ही का यूज करते हैं, ठीक है। इंग्लिश का यूज करते हैं इस बार हम लोग, यहाँ पे करते हैं पेस्ट, ठीक है। सेम हमारा लैंग्वेज इक्वल टू इंग्लिश है, ठीक है। लैंग्वेज हमारा क्या है, इंग्लिश है, मतलब लैंग्वेज वेरिएबल के अंदर इंग्लिश नाम का स्ट्रिंग हमने स्टोर कर दिया। अब हमें पता है कि पाइथन सिर्फ पॉजिटिव इंडेक्सिंग ही नहीं देता है, नेगेटिव इंडेक्स भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने समझा था पाइथन वाला, इसको फिर से समझते हैं यहाँ पर है, ठीक है ना। मैं ज्यादा लंबा लेना नहीं चाह रहा हूँ, बहुत ज्यादा बड़ा लूंगा तो बहुत ज्यादा फिर इंडेक्सिंग वाला लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं पाइथन ही लिख देता हूँ, ठीक है ना, आसानी होगा। अभी मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, जो हमारा कैरेक्टर है इंग्लिश में कौन कौन सा है, पहले मैं यहाँ पे एक कमेंट आउट करता हूँ। देखिए कैरेक्टर हमारे यहाँ पे क्या क्या है, ई है, एन है, जी है, ENG, एल है, आई है, एस है, एच है, ये हमारा क्या है, कैरेक्टर है, ठीक है। और उसके बाद इसका इंडेक्स, नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज करेंगे, तो क्या है, नेगेटिव इंडेक्सिंग, नेगेटिव इंडेक्स इसका क्या है, देखिए। ई जो हमारा स्टार्ट कहां से होता है, नेगेटिव इंडेक्स हमारा स्टार्ट होता है राइट से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो एच हमारा क्या है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, तो -7 से हमारा हो रहा है। -7 पे हमारा हो गया, अरे -7 पे हमारा हो गया, ई हो गया, फिर -6 हो गया, फिर -5 हो गया, फिर -4 हो गया, फिर -3, फिर -2, फिर -1, ठीक है। इसे मैं थोड़ा स्पेस दे देता हूँ ताकि समझ में आए। इसे कर देता पूरा कमेंट आउट, नहीं तो फिर पाइथन इसे एरर देता रहेगा, ठीक है। तो कैरेक्टर हमारा क्या है, ENGLISH, ये सब हमारा क्या है, कैरेक्टर है। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज करके एच हमारा -1 पे, एस हमारा -2 पे, आई हमारा -3 पे, सिमिलरली क्या है हमारा आगे आगे जितना बढ़ते जाएंगे हमारा माइनस बढ़ता जाएगा, इंडेक्सिंग हमारा बढ़ता जाएगा। मतलब इसमें याद करने वाली बात यह है कि नेगेटिव इंडेक्सिंग से जो होता है वो कैरेक्टर हमारा जो स्टोर होता है वो -1 से पहला कैरेक्टर स्टोर होता है, ठीक है। पॉजिटिव इंडेक्सिंग में हम देख रहे थे कि हमारा जो, यहाँ पे हम देख रहे थे पॉजिटिव इंडेक्सिंग में, तो हमारा जो लेफ्ट टू राइट जाता है इधर से, ठीक है, और वो स्टार्ट होता है 0 से। लेकिन नेगेटिव इंडेक्सिंग हमारा क्या होता है, स्टार्ट होता है -1 से। ये बिल्कुल याद रखिएगा, थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा था, और मैंने आपको लिस्ट और टपल और डिक्शनरी पढ़ाया, उसमें इंडेक्सिंग को बहुत अच्छे से समझा दिया गया, ठीक है। नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होता है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग क्या होता है, सब मैंने आपको सही से समझा दिया, ठीक है। तो चलिए अब इसके ऊपर एक क्या करते हैं, जो हमने बनाया था ना इंग्लिश नाम का, इसे ये से प्रिंट करेंगे, ठीक है ना। इसको करते हैं कॉपी, यहाँ से कर देते हैं कमेंट आउट। तो यहाँ पे क्या, लैंग्वेज इंग्लिश हमें है। अब हम क्या चाहते हैं, नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज करके सबको एक्सेस करना, ठीक है। सबसे पहले अगर मुझे ई चाहिए तो क्या करूंगा, ई हमारा क्या है, -7, ई हमारा क्या है, ई हमारा -7 इंडेक्स पर है। नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात किया है तो -7 इंडेक्स पे है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं प्रिंट लैंग्वेज और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर -7, तो क्या आने वाला है, बिल्कुल आपको पता होगा, ई कैरेक्टर आने वाला है। तो आप देख सकते हैं, हमारा
यहाँ पे ई आ गया, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ -1 से स्टार्ट करता हूँ, आपको पूरा -7 तक दिखाता हूँ। कॉपी करके पेस्ट करता हूँ इसको, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। -1 हो गया, ये हमारा -2 हो गया, ये हमारा -3 हो गया, ये हमारा -4 हो गया। तो इसे अब रन करते हैं सेव करके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्या है, उल्टा आया, ठीक है ना। -1 पे हमारा क्या था, एच था, -2 पे हमारा एस था, और -3 पे हमारा आई था। तो हमारा क्या आया, एच एस एच ए, हमारे देखते हैं यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा इसको बड़ा करने दीजिए। तो हमारा क्या है, एच आया, एस आई आई एल जी एन ई, हमारा इस तरह से आया क्योंकि हमने नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज किया है। और नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज करने की वजह से क्या हुआ, हमारा जो कैरेक्टर है, हमारा जो पाइथन जो कैरेक्टर स्टोर करता है नेगेटिव इंडेक्सिंग में, वो राइट टू लेफ्ट रहता है, ठीक है। और राइट से हमारा स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एच से हमारा स्टार्ट हुआ क्योंकि मैंने -1 से लिया। अगर उसको उल्टा कर दो, -7 से -1 तक आऊं, ठीक है, तो हमारा सीधा हमारा क्या होगा, इंग्लिश प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो जनरली आपको समझाने का मतलब था कि कैसे हम लोग नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज करके किसी भी एक कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं स्ट्रिंग के, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर। अगर मुझे लास्ट कैरेक्टर चाहिए तो -1 का यूज करेंगे, अगर हमें सेकंड लास्ट चाहिए तो -2 का यूज करेंगे, और मतलब जो भी चाहिए, एन चाहिए होगा मुझे तो हम यहाँ से गिनना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा, एन हमारे किस नेगेटिव इंडेक्सिंग के हेल्प से हमारा किस पोजीशन पे हमारा आ रहा है, ठीक है। तो काउंट करके मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, आपको एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पर। इंग्लिश को मैंने एच जो हमारा है, हमने क्या किया है, एक काम करता हूँ, पहले इसे कमेंट आउट करता हूँ, फिर आपको सेम चीज को दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने आप प्रिंट आउट कर दिया ऐसे, इसे क्या करता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ इसे। ये हमारा कमेंट आउट हो गया। अब यहाँ देखिए आप, -1 का यूज, इसको उल्टा कर देते, ठीक है ना, इसको माइनस यहाँ से काम करते हैं, यहाँ पे उल्टा कर देते हैं, -7। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ, -7 से हमारा कौन सा कैरेक्टर एक्सेस हो रहा है, ई एक्सेस हो रहा है। और यहीं पे मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 0, तो क्या एक्सेस होगा। फिलहाल इतना करता हूँ, कमेंट आउट। यहाँ पे क्या एक्सेस होगा, प्रिंट लैंग्वेज -7। जब -7 लिखा मैंने तो हमारा ई एक्सेस होगा नेगेटिव स्लाइसिंग की हेल्प से, सॉरी नेगेटिव इंडेक्सिंग की हेल्प से। और मैंने यहाँ पे लिस्ट को 0 लिखा, सॉरी लिस्ट बोल रहा हूँ मैं, लैंग्वेज 0 लिखा, मतलब लैंग्वेज वेरिएबल में जो उसका वैल्यू है, उसके 0 इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है, तो वो हमारा ई है। तो दोनों में हमारा सेम प्रिंट होना चाहिए। देखिए प्रिंट सेव करने दीजिए मुझे, लेट ट्राई अगेन, व्हाट हैपेंड, क्यों नहीं आ रहा। हाँ भाई, ठीक है। यहाँ देखिए ई एक बार प्रिंट हुआ, दोबारा फिर प्रिंट हुआ। पहला ई जो है वो हमारा नेगेटिव स्लाइसिंग, सॉरी नेगेटिव इंडेक्सिंग की वजह से प्रिंट हुआ, और दूसरा हमारा पॉजिटिव इंडेक्सिंग की वजह से। मैं अगर यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट मैसेज डाल दूं, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट मैसेज डाल दूं, यहाँ पर लिख दूं नेगेटिव इंडेक्सिंग का, नेगेटिव इंडेक्स, ठीक है, यहाँ कॉमा डालना पड़ता है फिर। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँ अगर यहाँ पर नेगेटिव इंडेक्स एंड पॉजिटिव इंडेक्स, ठीक है। अब इसे रन करते हैं। तो नेगेटिव इंडेक्स का यूज करके पहला हमारा ई प्रिंट हुआ, -7 हमने यूज किया, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव इंडेक्स का यूज करके हमने क्या किया, यहाँ पर सिमिलरली ई प्रिंट कर दिया। दोनों सेम क्यों आया, दोनों सेम इसलिए आया क्योंकि हमें पता है कि पॉजिटिव इंडेक्स का यूज करते हैं तो पाइथन हमेशा उसे 0 से स्टार्ट करता है, और नेगेटिव इंडेक्स में -1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि -7 हमारा लास्ट नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज करके, -7 हमारा क्या है, सबसे फर्स्ट जो हमारा जो कैरेक्टर स्टोर है हमारा, वो हमारा -7 पोजीशन पे है नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज करके। और पॉजिटिव इंडेक्सिंग का यूज करके सबसे पहला जो कैरेक्टर होता है वो हमारा 0 से स्टार्ट होता है। इसलिए क्या हुआ, नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज करके मैंने क्या किया, जो सबसे लास्ट जो कैरेक्टर हमारा, मतलब सबसे पहला कैरेक्टर जो हमारा सेव था वो यूज किया। -7 से क्या हुआ, सबसे पहला कैरेक्टर हमारा प्रिंट हो गया नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज करके। और 0 का यूज करके क्या हुआ, सबसे पॉजिटिव इंडेक्सिंग का यूज करके 0 पे हमारा क्या होता है, पहला कैरेक्टर स्टोर होता है, इसलिए हमारा ई हमारा प्रिंट हो गया। तो इसलिए दोनों में क्या, हमारा दोनों में ई प्रिंट हुआ, ठीक है। और सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूँ, सबको यहाँ पे कर सकता हूँ, यहाँ पे आपको दिखा देता एक बार हूँ। अब इसे करते हैं रन, थोड़ा टर्मिनल थोड़ा बड़ा करते हैं, ठीक है, साफ साफ दिखे। यहाँ देखिए नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज करके मैंने पहले ई एक्सेस किया, फिर पॉजिटिव इंडेक्सिंग का यूज करके ई एक्सेस किया, फिर नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज करके एन एक्सेस किया, फिर पॉजिटिव इंडेक्सिंग का यूज करके एन एक्सेस किया। तो मैंने क्या किया, नेगेटिव और पॉजिटिव इंडेक्स का दोनों का यूज करके मैंने क्या किया, हर एक कैरेक्टर को एक्सेस करने की कोशिश की है। और इतना अगर आपको समझ में आ गया हो तो आपको बिल्कुल इंडेक्स के बारे में क्लियर आपको हो गया हो कि इंडेक्स का, हम इंडेक्स मतलब इंडेक्स का यूज करके कैरेक्टर को कैसे एक्सेस करते हैं, ठीक है। नेगेटिव इंडेक्सिंग और पॉजिटिव इंडेक्सिंग आपको बिल्कुल यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसे करते हैं कमेंट आउट। ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं लगा होगा। अगर थोड़ा भी कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, पीछे का लेक्चर मतलब कि वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिए। बिल्कुल आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसान है, हार्ड है ही नहीं है। आपको समझने में एक बार बस समझ गए आपको तो सारा का सारा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब मैं एक काम करता हूँ, ये जो हमारा इंग्लिश नाम का है ये वाला, इसे करता हूँ
कॉपी एंड यहाँ कर देता हूँ पेस्ट, यहाँ से कमेंट हटाता हूँ यहाँ, ठीक है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ क्या, प्रिंट लैंग्वेज इंडेक्स व्हाट्स हैपन 10, ठीक है। अब क्या होगा, एरर आएगा, एरर तो आएगा, देख लीजिए एरर क्यों आएगा, क्या है, इंडेक्स एरर, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। यहाँ पे क्या हो गया, 10 यहाँ पे, 10 इंडेक्स यहाँ पे, मतलब 10 इंडेक्स पे कोई कैरेक्टर यहाँ पे स्टोर हुआ ही नहीं, मैक्सिमम जो गया है वो हमारा 6 तक गया, 0 से लेकर स्टार्ट किया तो 6 तक गया, और 10 पे हम खोजना चाह रहे हैं 10 नंबर पे कौन सा हमारा कैरेक्टर स्टोर है, तो वो हमारा एरर देगा ही, क्योंकि हमारा ये आउट ऑफ रेंज चला गया, ठीक है। ये एक आसान चीज था कि अगर क्या करें, अगर हम वैसा वैल्यू को एक्सेस करना चाहें जो हमारे वेरिएबल में स्टोर है ही नहीं, तो हमें क्या होगा, एरर देगा वहां पे, ठीक है। इसे कर देते हैं कमेंट आउट, फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट। मैंने यहाँ पे एक कोड लिखा है, सिटी लंदन, प्रिंट सिटी 0, प्रिंट सिटी 3, प्रिंट सिटी -1, प्रिंट सिटी -4। मैं चाहता हूँ वीडियो को यहीं पॉज करिए, खुद आंसर सोचिए, फिर रन करिए और आउटपुट चेक करिए, क्योंकि आपको अगर ये समझ में आ गया, ठीक है। और प्रोग्रामिंग में क्या, प्रोग्रामिंग में सिर्फ देखने से लर्निंग नहीं होती, ठीक है, खुद प्रेडिक्ट करना पड़ता है, खुद प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक है। तो आप इसे प्रैक्टिस कीजिए और आंसर हमारा कमेंट में दीजिए कि जो सिटी के अंदर वेरिएबल के अंदर जो मैंने लंदन स्टोर किया है और ये सब वैल्यू मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो हमारा कौन कौन सा कैरेक्टर हमारा प्रिंट होगा, ठीक है। इसे आप कमेंट कीजिए, फिर मैं चेक करूंगा आपका कमेंट, ओके। तो आज हमने प्रैक्टिकली सीखा स्ट्रिंग इंडेक्सिंग क्या होती है, पाइथन 0 से काउंटिंग क्यों स्टार्ट करता है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग क्या होती है, नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है, इंडिविजुअल कैरेक्टर को कैसे एक्सेस किया जाता है, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एरर हमने देखा, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं अगर आपको इसी में इंडेक्सिंग स्लाइसिंग का भी अगर पढ़ाऊंगा आगे, मतलब आगे और भी प्रैक्टिकली कराऊं, तो मुझे लगता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। आपको देखने के लिए, बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा वीडियो, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ इसको यहीं पर एंड करूँ, ठीक है। और अगले पार्ट में हम क्या सीखेंगे, स्ट्रिंग सीखेंगे, स्ट्रिंग का स्लाइसिंग सीखेंगे, ठीक है। अगले पार्ट में हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग सीखेंगे। और बिलीव कीजिए ये स्ट्रिंग स्लाइसिंग जो है वो सबसे पावरफुल फीचर है स्ट्रिंग का। मतलब एक ही लाइन में हम किसी भी स्ट्रिंग का रिक्वायर्ड पार्ट निकालना सीखेंगे, मतलब एक लाइन में क्या होगा, किसी स्ट्रिंग का एक रिक्वायर्ड पार्ट हमें चाहिए तो वो हम निकालना सीखेंगे, ठीक है। और साथ ही में स्टार्ट इंडेक्स क्या होता है, एंड इंडेक्स क्या होता है, स्टेप वैल्यू क्या होता है, रिवर्स स्ट्रिंग क्या होता है, और मल्टीपल लाइफ एग्जांपल्स हम देखेंगे, ठीक है ना। और कॉमन मिस्टेक्स जो बिगिनर्स करते हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कंप्लीट पाइथन मास्टरी कोर्स का कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी कोडिंग।